सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने रिसेंटली आपको अपडेट किया था कि पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था, चाहे वो रेगुलर कोर्स के लिए हो या फिर अपना वोकेशनल कोर्स के लिए, ये दोनों के लिए जो अपना लास्ट डेट है वो आपका क्रॉस कर चुका है। मतलब अब नए बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस लास्ट डेट के बाद आपके मन में एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही सवाल है, क्योंकि ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, मेरे को भी लगा इम्पॉर्टेंट है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के कन्फ्यूज्ड भी थे। सवाल क्या है ये समझिए, पहले सवाल को समझिएगा सही तरीके से, क्योंकि इसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये आप बताइए कि जब मैंने एडमिशन के टाइम में अप्लाई किया था तो मैंने चॉइस फिलअप किया, ठीक है। चॉइस फिलअप करने के टाइम में उनका चॉइस था बस उनका जैसे चॉइस है, किसी का चॉइस है बस हिस्ट्री लेना, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए उन्होंने हिस्ट्री के लिए अप्लाई चूज़ किया पटना कॉलेज, BN कॉलेज, और मान लेते हैं लड़की है तो मगध महिला कॉलेज भी चूज़ करेगी, ठीक है। इस तरीके से चूज़ की या आप चूज़ किए। लेकिन आपका सवाल है कि जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम ज़बरदस्ती आपसे कहा गया था कि 10 चॉइस आप दीजिए, लेकिन आपको तो लेना इस तीनों में से कोई एक, मतलब आपको तो मतलब है हिस्ट्री लेने से, लेकिन वहाँ पर तो ज़बरदस्ती चॉइस कराया गया था 10 चॉइस। तो वैसी सिचुएशन में अगर किसी दूसरे चॉइस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आपने जो चॉइस किया, मान लेते हैं आपने हिस्ट्री किया, फिर पॉलिटी किया, ज्योग्राफी किया, चूंकि ज़बरदस्ती 10 भरना था, और मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स भी दिया। मान लेते हैं कि कल जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, 7 जून है कल फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, मान लेते हैं कि आपका नाम इकोनॉमिक्स में आ गया। तो जब आपका नाम इकोनॉमिक्स में आ गया और आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने का मन नहीं है, तो आप आगे क्या कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब आपको लेना है हिस्ट्री, आपको मिल गया इकोनॉमिक्स, तो आगे क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो डिलीट कर दे, तो ये ऑप्शन को डिलीट कर दीजिएगा। तो 10 ऑप्शन से कम आपको देना नहीं है। तो क्या इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में मेरिट लिस्ट को लेकर के कई सारे बच्चे कंफ्यूज्ड थे। जब मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये अपडेट दिया था तो उनको शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि कल मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो आज के इस पेपर के कटिंग में अभी मैं आपको पेपर का कटिंग भी दिखाता हूँ, किस पेपर के कटिंग के भरोसे मैं आपको बताया था कि फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो आपका कल आएगा। तो चलिए पहले पेपर के कटिंग को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग ये वाला प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को देखेंगे। पहली बात, आप ये वाला पेपर का कटिंग देख लीजिए। ये है दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की, यहाँ पे ये कंडीशंस बता दिया गया था कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की एक सीट के लिए 2 दावेदार है, और करीब यहाँ जो सीटें हैं वो कितने हैं, 5000 सीटें हैं। और इसमें से टोटल अप्लाई कितना हुआ है, 10,000 अप्लाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा तो अप्लाई हुआ नहीं, बट यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है स्नातक में आवेदन की तिथि समाप्त। और ये पेपर कौन सा है, हिंदुस्तान का पेपर है। और हिंदुस्तान के इस पेपर में क्लियरली बताया गया है कल मेरिट लिस्ट आएगा, यानी 7 जून को मेरिट लिस्ट आएगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। बताया गया कि पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए 10,000 छात्रों ने आवेदन किया। इसके बाद बता रहा है कि विश्वविद्यालय में रेगुलर BA, BSc, BCom सहित वोकेशनल को मिलाकर के 4,500 सीटें हैं। एग्जैक्टली मैं सीट आपको बताऊं कि सीट यहाँ एग्जैक्टली 4796 सीटें हैं। और देखिए यहाँ नीचे का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहीं पे है। बताया जा रहा है कि डीन अनिल कुमार ने बताया कि 7 जून को कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और आज है 6 जून, एक बार फिर से आप देख लीजिए खुद से। यहाँ देखिए पढ़िए, बताया जा रहा है कि डीन अनिल कुमार ने बताया कि 7 जून को कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा, कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कल है 7 जून, तो कल आप तैयार हो जाइए अपना मेरिट लिस्ट देखने के लिए। कल आपका क्या आएगा, कल आपका आएगा मेरिट लिस्ट, साथ में क्या आएगा, कट ऑफ, यानी कट ऑफ लिस्ट आएगा, किनका किनका सिलेक्शन हुआ ये पूरा यूनिवर्सिटी डाटा देगी, पूरा PDF जारी करेगी, 150 पन्ना का PDF देगी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आपका काम क्या है कि आप लॉगिन होइएगा पोर्टल पे और आप अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कीजिएगा। आगे कैसे कैसे काम करना है ये मैंने कल के वीडियो में, आज के वीडियो में सब में बताया हूँ, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको अटैच कर दूंगा। तो ये तो बात हो गई। और इसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आपका 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, अंकों के आधार पे हो रहा है। ये 2-3 इस पेपर से अपडेट था, ये सारे पेपर के अपडेट को मैंने बता दिया। अब जो हमारा डिस्कशन था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझिएगा डिस्कशन को सही से। चलिए देखिए एग्जाम्पल अपना यहीं पे है, देख सकते हैं इन्होंने चॉइस फिलअप किया। चॉइस फिलअप में जबरदस्ती 10 देना था, ये आप भी बात जानते हैं, मैं भी जानता हूँ
कि जब भी आपको चॉइस फिलिंग करना है तो चॉइस फिलिंग करने में कम से कम आपको कितना कॉलेज देना है, 10 कॉलेज आपको देना है, मतलब 10 पेपर कॉलेज मिला करके देना है, तो 10 आपको चॉइस करना था। अब इन्होंने चॉइस कर लिया, तो इनका वास्तविकता में मन क्या है, इनका मन है कि इनको चाहिए हिस्ट्री, और इसके लिए क्या किए, इनका मन है क्या चाहिए, इनको मन है ज्योग्राफी, मतलब इनको मन है, सबसे पहला मन है कि पटना कॉलेज ही मेरे को मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि पटना कॉलेज में सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया, पटना कॉलेज में हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, फिर चूंकि जबरदस्ती 10 चॉइस देना है तो इन्होंने फिर वैसी सिचुएशन में बीएन कॉलेज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मगध महिला, इस तरीके से लेकर के इन्होंने चॉइस किया। और इनका मन है कि एडमिशन हो ज्योग्राफी में, इनका मन है कि एडमिशन चाहिए ज्योग्राफी में। लेकिन मान लेते हैं जो कल कट ऑफ बनेगा, वो कट ऑफ बनेगा कैसे, ये भी मैं आपको आइडिया इसमें बताता हूँ कि कल का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कैसे बनता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, ये समझिए। पहली बात समझ लीजिए कि कल जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो कंप्यूटर का सिस्टम बनाएगा, वहाँ कंप्यूटर को कमांड मिल जाएगा, मतलब जितना फॉर्म सबमिट हुआ है सब फॉर्म सबमिट करने के आधार पर पता चल गया कि वो कंप्यूटर का सिस्टम है, वो कमांड कर दिया गया उसको कि भाई हिस्ट्री, आप मतलब कंप्यूटर को कमांड कर दिया जाता है कि हिस्ट्री 82% प्लस वालों को ही उठाना, पॉलिटी 40% प्लस वालों को उठाना। वो मतलब एक पॉलिटी मान लेते हैं कि मैंने बताया कि हिस्ट्री 82% प्लस वालों को उठाना, आप पॉलिटिकल उठाना 85% प्लस वालों को उठाना। इस तरीके से कंप्यूटर को कमांड दे दिया जाता है। अब कंप्यूटर क्या करता है, जितना भी बच्चा अपना चॉइस फिलिंग किया है, कंप्यूटर का सिस्टम क्या करेगा, ऊपर से मिलाते आएगा। जैसे इनके केस में मान लेते हैं कि ज्योग्राफी का कट ऑफ डिसाइड कर दिया कि 76%, और डिसाइड कर दिया कि हिस्ट्री का कट ऑफ मान लेते हैं 80%, और डिसाइड कर दिया कि जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद डिसाइड कर दिया कि साइकोलॉजी का कट ऑफ 66%, और मान लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इनका परसेंटेज है 65%। ठीक है, अब सिचुएशन समझिए सही से। अब कंप्यूटर को कमांड दे दिया गया कि भाई ज्योग्राफी 76% से ऊपर रहेगा तभी तुम उठाना, हिस्ट्री 80% प्लस रहेगा तभी तुम चूज करना। तो कंप्यूटर का सिस्टम क्या करेगा, जितना भी बच्चा अप्लाई किया सबका ऊपर से मिलाते आएगा। जैसे इनके केस में क्या करेगा, ऊपर से मिलाते आएगा, देखेगा ज्योग्राफी 76% पे है और इनका परसेंटेज 65 है, तो ये तो देगा नहीं इसको। सेम एज हिस्ट्री का भी देख लेगा, ज्योग्राफी का भी देख लेगा, और पता चला उसको कि नहीं साइकोलॉजी में मैच करा, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले ऊपर में मगध महिला साइकोलॉजी है, तो ये मगध महिला साइकोलॉजी क्या करेगा, इनको दे देगा, इनको प्रोवाइड कर देगा मगध महिला का साइकोलॉजी। समझ गए होंगे आप, मतलब हमेशा वो ऊपर को वैल्यू देता है, नीचे को वैल्यू नहीं देता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब भी आपका लिस्ट बनेगा तो ऊपर से कंप्यूटर का सिस्टम मिलाते आता है कि आपका कट ऑफ किसके साथ मिल रहा है। मान लेते हैं आपका कट ऑफ मिलाते आ रहा है, आपका कट ऑफ मैच करके बीएन कॉलेज का हिस्ट्री से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएन कॉलेज के हिस्ट्री में। तो ये मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रोसेस है। अब देखिए मेन अब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि कंप्यूटर का सिस्टम क्या किया कि स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया था कि इनका परसेंटेज कम है, तो इनका मैच किया मगध महिला कॉलेज साइकोलॉजी से। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन मान लेते हैं मगध महिला या पटना कॉलेज जिससे भी मैच किया, मान लेते हैं इनका सिलेक्शन हो गया साइकोलॉजी के लिए। अब ये करेंगे क्या, अब समझिए। अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता है, ये फर्स्ट लिस्ट में मान लेते हैं इनका सिलेक्शन हो जाता है साइकोलॉजी में, वैसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी वाली कहती है, यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि आप आकर के एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन लेने के बाद चूंकि आपको एडमिशन लेने का मन था पटना कॉलेज में ज्योग्राफी में, लेकिन आपका उतना परसेंटेज ज्यादा नहीं था, तो आपको दे दिया साइकोलॉजी। तो यूनिवर्सिटी वाले आपके लिए एक ऑप्शन लाती है, जिस ऑप्शन का नाम होता है स्लाइड अप। इस ऑप्शन का नाम क्या है, स्लाइड अप। लेकिन स्लाइड अप करने के लिए मतलब आपको साइकोलॉजी नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजी पसंद है, आपको चाहिए ऊपर वाला ज्योग्राफी, तो इसके लिए कहती है कि आप पहले एडमिशन लीजिए, मतलब कॉलेज जाकर के आप एडमिशन ले लीजिएगा साइकोलॉजी में, और इसके बाद घर आकर के क्या कर दीजिएगा, स्लाइड अप कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, स्लाइड अप कीजिएगा। स्लाइड अप करने के बाद जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा तो क्या करेगा, कंप्यूटर का सिस्टम फिर से आपका मिलाएगा, कंप्यूटर का सिस्टम फिर से मिलाएगा, मिलाना स्टार्ट किया, मान लेते हैं मिलाना स्टार्ट किया, और इस बार मिल गया आपका हिस्ट्री में। ठीक है, पहले किस में मिला था, साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में आपने एडमिशन ले लिया। लेकिन याद रखिए अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फिर आपका एडमिशन के प्रोसेस से नाम ही हटा देगा। ये पटना यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। तो क्या क्या पहला ये सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजी है, इन्होंने क्या करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हर हालत में एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। एडमिशन के बाद यहाँ मेन खेल समझिए, यहीं पे मेन खेल है।
है क्या कि जब सेकंड लिस्ट आएगा, मान लेते हैं आपका हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ, तो आपका जो एडमिशन साइकोलॉजी में हुआ था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये काम क्या होता है, ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं एडमिशन ले लूंगा फिर मेरे को कैसे दूसरा मिलेगा, तो यही मैं बता रहा हूं, ये एडमिशन जो पुराना वाला जो साइकोलॉजी इनका था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और ये एडमिशन ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा ये वाला हिस्ट्री में, जिसमें सिलेक्शन होगा सेकंड लिस्ट में, और आपको ना कॉलेज जाने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है, ये आपका ऑटोमेटिक एडमिशन ट्रांसफर हो जाएगा। सेम तरीके से मान लेते हैं सेकंड में आकर के इनको हिस्ट्री मिल गया, फिर भी पसंद है, तो फिर आएंगे, फिर क्या करेंगे, स्लाइड अप। जैसे ही लिस्ट निकलेगा, लिस्ट निकलने के बाद आपको एडमिशन लेना है, तो जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आता है, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आता है तो साथ साथ में स्लाइड अप का ऑप्शन भी आता है। लेकिन स्लाइड अप का ऑप्शन तभी काम करता है जब आप एडमिशन कॉलेज जाकर के ले लीजिएगा, तब जाकर के ये स्लाइड अप का ऑप्शन काम करेगा। तो जरूरी है कि अगर आपका सिलेक्शन आपके मनपसंद में ना हो लेकिन फिर भी आप एडमिशन ले लीजिएगा। एडमिशन लेने के बाद घर आकर के क्या कर दीजिएगा, स्लाइड अप। स्लाइड अप कहाँ से कीजिएगा, जहाँ से लॉगिन करते हैं, जब ये ऑप्शन आएगा स्लाइड अप का तो इसको लेकर के डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, बट ये मैं आपको सॉल्यूशन दे दिया हूँ कि अगर आपको मनपसंद नहीं भी मिले, यानी अगर आपके मन का ना मिले तो भी आप एडमिशन ले लीजिएगा। आने के बाद एडमिशन लेने के बाद आप कर दीजिएगा स्लाइड अप, जिससे कि क्या हो जाएगा, एडमिशन आपका अगर आपका कट ऑफ मैच करेगा तो आपके मनपसंद वाला मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो वो वाला जरूर रहेगा। इससे क्या होता है कि बच्चों का एडमिशन रहता है, और इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होना पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे जरूरी चीज बहुत ज्यादा इसमें जरूरी होती है, स्लाइड अप का प्रोसेस। अगर स्लाइड अप का प्रोसेस सही से आप नहीं करते, अगर स्लाइड अप के प्रोसेस को सही से कंप्लीट नहीं करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मान लेते हैं इनका साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी ही रह जाएगा, बट अगर ये सब चीज पे सही से प्रॉपर ध्यान रखेंगे, सारे प्रोसेस को प्रॉपर करेंगे, तो इनको ज्योग्राफी भी मिल सकता है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन का कमाल है, इसलिए लगातार मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लगातार सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि अगर आपका सिलेक्शन मनपसंद कॉलेज मनपसंद कोर्स में ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर आकर के करना है स्लाइड अप। लेकिन स्लाइड अप करने के लिए जरूरी है कि हर हालत में आपको लेना होता है पहले एडमिशन, तो इसलिए आपको क्या करना है, एडमिशन लेकर के घर आकर के स्लाइड अप कर दीजिएगा। बाकी आपके लिए फैसिलिटी चल रही है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें कई इसमें बेसिकली दो प्रकार का ग्रुप है, एक लड़कों के लिए ग्रुप है और एक लड़की के लिए ग्रुप है, जहां पे आपको मिलता है सारे सपोर्ट सारे फैसिलिटीज, जिससे कि आपका एडमिशन क्या हो जाए 100% कंफर्म हो जाए। और ये जो स्लाइड अप का जितना भी लफड़ा है, ये जो स्लाइड अप का पूरा प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज में। ये आपके लिए क्या है, प्रीमियम सर्विसेज है। ये सारी जो कामकाज है वो हमारी टेक्निकल टीम करती है, और टेक्निकल टीम आपके सारे प्रोसेस को कंप्लीट कुछ इस तरीके से करती है, मतलब स्लाइड अप के प्रोसेस वगैरह को बखूबी तरीके से करती है, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और 100% एडमिशन दिलाना, 100% सिक्योरिटी के साथ एडमिशन दिलाना, यही हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज का फैसिलिटी है। जिससे कि क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, एडमिशन हो जाने से उनकी पढ़ाई लिखाई सही तरीके से कंप्लीट आगे आने वाले टाइम में हो जाती है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी क्या है, पूरे बिहार की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। आप देख रहे हैं 5000 सीट है, 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो आप खुद सोच लीजिए 4,500 बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी 5500 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो 5500 बच्चे कौन होंगे कहना मुश्किल है, 4500 बच्चे कौन होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी कमी न करें, यानी आप अपनी तरफ से कुछ भी अपने आप से कमी न करें, सारे प्रोसेस को सही से कंप्लीट करें। और कुछ भी आपको मिसलीड हो या कह सकते हैं, अगर आपको एडमिशन 100% कंफर्म करवाना रहे तो आप हमारे टेक्निकल टीम से जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको 9065179925 पे आपको ज्वाइन हो जाना है। यानी यहाँ पे आपको मैसेज देना है और बताना है कि आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज, मुझे व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ना है। फिर आपको व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ने की सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाना है, उस प्रीमियम सर्विसेज वाले ग्रुप से जुड़ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे आप प्रीमियम सर्विसेज में जुड़ते हैं तो आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन है चॉइस, ये तीनों चीज उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना होता है। इसके बाद आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाता है, और इसके बाद आपके सारे प्रोसेस को, सारी चीजों को हैंडल किया जाता है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा, जिससे कि क्या हो जाता है, आपका 100% एडमिशन में सिलेक्शन हो जाता है और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं ये जो आपका डाउट था, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।